Hey guys, welcome back to my channel, and today we will see the question answers of previous year board exams. Hey guys, welcome back to my channel, and today we will see the question answers of previous years plus this year CBSE sample paper uh, uh, 2025-26 and लेट्स सी द क्वेश्चंस जो कि एग्जाम्स में आए हैं और सैम्पल पेपर में जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कंट्रोलिंग स्टेप से. सो यू कैन सी हेयर दैट दिस इज सैम्पल पेपर ऑफ 2025-26. चलो देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा है. लेट्स फाइंड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, it is question number 8. Now read this question. So choose the correct statement about the controlling function. Okay, you have to choose the correct, not incorrect. Correct statement आपको करना है. ठीक है, चल पढ़ते हैं कौन सा correct statement होगा. So no correct action is required when the deviation goes beyond the एक्सेप्टेबल रेंज इन इंपॉर्टेंट एरियाज. ये तो नो करेक्ट से स्टार्ट हुआ है तो ये ऑब्वियसली गलत है. ठीक है, ऐसा नहीं है. जब आपको समझ में आ रहा है कि इंपॉर्टेंट एरियाज में जो डेविएशन है, ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी हो गया तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक एक्टिव मेजर्स. ठीक है, इसलिए मेजर्स बैठे हैं. दूसरा है डेविएशन शुड बी एनालाइज फॉर देयर कॉज. ओके, देखते हैं. तीसरा है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ओनली आफ्टर द टास्क इज कंप्लीट. ठीक है, देखो टास्क कंप्लीट होने के बाद अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस को देखोगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा. आपको हर स्टेज में उसको एनालाइज करना पड़ेगा. इसका मतलब क्या है, सी ऑप्शन भी गलत है. डी ऑप्शन देखते हैं. मैनेजर मस्ट कीप इन चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी अदरवाइज द ऑर्गेनाइजेशन में सफ़र. देखो मैनेजर बेटा ईच एंड एवरी एक्टिविटी को अगर ध्यान देगा तो मैनेजर खुद का काम नहीं कर पाएगा. इसी ऑप्शन में गलत है. तो बचा कौन सा, बी नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन. द डेविएशन शुड बी एनालाइज फॉर देयर कॉज. ऑब्वियस है, डेविएशन जो है उसके कॉज को जानना चाहिए. ठीक है, ये सही ऑप्शन है. ठीक है, अब चलते, देखिए 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ हो गया. अब हम लोग चलते हैं, लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑलरेडी मैंने सर्च करके रखा है क्वेश्चन ताकि आपको दिक्कत ना हो. अब 28 नंबर में चलते हैं. सिंपल सा क्वेश्चन है. 28 नंबर देखो, 4 नंबर का क्वेश्चन है. गुड कंट्रोल सिस्टम हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशन इन वेरियस पॉइंट्स. ठीक है, कैसे एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन को बहुत तरह से हेल्प करता है. ठीक है, आपको 4 पॉइंट लिखना है, बहुत सारा पॉइंट्स है. इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल. इट हेल्प इन इट गिव्स एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट. उसके बाद आप बोल सकते हो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्स. इस तरह बहुत सारा है. ठीक है, जिसे मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जाके देखो, आपको ईच एंड एवरी पॉइंट का आंसर मिल जाएगा. तो आपको क्या समझ आया है कि ये जो है ये जो आपका 2026 का जो सैम्पल 25-26 का सैम्पल पेपर क्वेश्चन है उससे टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया है बेटा. ठीक है, एक 1 मार्क्स का है, एक 4 मार्क्स का है. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि या तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, हार्डली आएगा तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारे प्रीवियस ईयर 2024 का क्वेश्चन में. ठीक है, चलो देखो, अब आपको दिख रहा होगा, ये देखो ये वाली, ये है आपका 2024-25 का क्वेश्चन. ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा है. अब 2024 में बेटा एक भी एमसीक्यू नहीं पूछा है. ठीक है, एक ही क्वेश्चन पूछा है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29. चलो 29 पढ़ते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. अब सुनो, पीयूष इज द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ शू कंपनी कॉम्फिटी. ही हैज़ 1000 वर्कर्स अंडर हिम इन हिज डिपार्टमेंट. ओके, फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. पीयूष इज अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ शू कंपनी कॉम्फिटी. He has 1000 workers under him in his department. So Piyush booked a special order of 300 pairs of gents shoes at the established cost of 500. Okay, 300 पेयर बनाना था at a cost of 500 per pair plus 20% of margin, profit margin. So this order is to be completed within 10 days. After completion of the order, Piyush found that the production cost of one pair was 700. इसका मतलब 500 करना था, 700 हुआ. He tried to find out the reason but he couldn't. So he reported to the chief executive officer. For this the executive officer appointed Abhay. Okay, now who was not only specialized cost accountant but also qualified human resource manager. After 2 days, Abhay reported that the set target could have been completed by 800 workers. It was revealed that there was overmanning in the organization.
Okay, so the organization was not utilizing the human resources optimally, which had led to high labor cost. समझ में आया? 1000 लगाना था, लेकिन 1000 लगा दिया, लेकिन लगाना था 800, उतना उसने स्टडी नहीं किया, देखा नहीं, ठीक है। और टोटल 300 पेयर शूज़ बनाना था 500 रुपये करके, लेकिन उसे बनाया, लेकिन पर शूज़ कॉस्टिंग पड़ेगा उसको 700। तो आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन है, ठीक है। तो सिंपल है कि जब वो जो डिटरमाइंड गोल था, ठीक है, इसका मतलब जो प्लान्ड गोल था वो अचीव नहीं हुआ, दोनों में डिफरेंस आ गया, तो ये क्या है, ये आपका कौन सा फंक्शन है, कंट्रोलिंग का फंक्शन है। ओके, अब दूसरा क्या, स्टेट 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। इसका 3 पॉइंट्स बता दो। गोल ओरिएंटेड है, देन एक्यूरेसी है, देन वही से पिछले बार जो पढ़ा वही है, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं देखा वीडियो जाके उसमें देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ओके, सो इसमें भी टोटल कितना मार्क्स का पूछा, 5 मार्क्स का पूछा। ओके, एक मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का, 5 मार्क्स का पूछा। चलो अब हम लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 2023 का क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। ओके, तो आपको दिख रहा होगा ये 2023 का क्वेश्चन है। अब 23 क्वेश्चन में हम लोग देर नहीं करते हुए चलते हैं 23 क्वेश्चन नंबर 4 पे। चलो 4 में देखो, पढ़ो जल्दी। उमंग वॉज वर्किंग एज अ प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ LG पेपर लिमिटेड. The company has launched new eco-friendly paper straw in the market. He was given a target of 5,000 straw a day by the general manager. In spite of making the employees work overtime, Umang could not meet the target. On investigation, it was found that employees have not received the right training to manufacture these eco-friendly paper straw. So the employees were sent for the special training. अब बताना आपको कौन सा मैनेजमेंट का है फंक्शन जो कि उसने अचीव नहीं किया। सिंपल देखो, यहाँ पे ना प्लानिंग तो है नहीं, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे ऑप्शन में स्टाफिंग रहता तो हो सकता है बच्चों को कन्फ्यूजन होता। अगर स्टाफिंग होता तो स्टाफिंग इसका आंसर होता, लेकिन स्टिल यहाँ पे इसका मेन जो पॉइंट है दैट इज 5,000 बनाना था, बना नहीं पाए, इसलिए इसका आंसर हो गया कंट्रोलिंग। तो एक चीज़ याद रखना, कंट्रोलिंग का जो MCQs है, ठीक है, वो ना थोड़ा सॉल्व करने में ना थोड़ा बच्चों को प्रॉब्लम आ सकता है। क्यों? वो कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या वो स्टाफिंग है या फिर वो कंट्रोलिंग, क्योंकि देखो स्टाफिंग में भी ट्रेनिंग वगैरह, ओवर टाइम वगैरह वो सब उसमें पढ़ा है, ठीक है। लेकिन अब ना देखने के लिए आप क्या कर सकते हो कि ना, अगर इसमें ना क्वेश्चन में अगर आपको न्यूमेरिकल्स से मतलब नंबर से अगर दिया हुआ है कि इतना करना था, इतना नहीं हुआ, इतना करना था ज़्यादा हो गया, इतना करना था कम हो गया, समझना वो कंट्रोलिंग का ही क्वेश्चन है। ओके, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। सो इसका आंसर कंट्रोलिंग है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 24 नंबर। सो 24 नंबर जल्दी चलो। 24 नंबर सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन। ये दो इम्पोर्टेंस है, जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, और तीसरा मेकिंग इफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। देखो दोनों ही टॉपिक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैंने बता चुका है, इसमें नया जैसा बताने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के बीच में हमेशा जो मैनेजर वो अगर देखते रहेगा ना, तो ऑब्वियसली वो एक एक्यूरेसी क्रिएट करता है कि हाँ हम जो काम करें वो अच्छा ही होगा, ठीक है। और क्या है कि क्योंकि ये मैनेजर के अंडर में होता है, और मैनेजर जो है वो रेगुलर जो है वो मॉनिटर करते रहता है काम को, तो इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। या तो ये, या तो बी नंबर, दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग विद द हेल्प ऑफ 3 पॉइंट्स। देखो बड़ा सिंपल है, ये मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। जैसे आपको याद होगा, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरलिंक्ड, फिर आपका दे बोथ आर बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लुकिंग, यही आपको इसमें लिखना, कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। तो आपको अब इसमें समझ में आ रहा होगा कि कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है। ये पूछा है आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब आप समझो कि 5 ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। एक मार्क्स का ये स्टेप 4 मार्क्स पूछा है, ठीक है। 1 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का। समझो कि इससे ना मतलब कंट्रोलिंग से ना या तो 4 या तो 5, उससे ज़्यादा का नहीं पूछेगा, ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियोस देख के समझ आया होगा, ठीक है। टफ नहीं है बेटा, इजी है। हम लोगों ने ना 3 चैप्टर ना कॉन्जिक्यूटिव 3 चैप्टर किया, दैट इज स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये तीनों मिला के आपको 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जिनने मेरा वीडियो देखा होगा, ठीक है, उनको समझ आ रहा होगा सारा टॉपिक्स, और याद करते रहो, थोड़ा रिवाइज करते रहो, तो आपको एग्जाम्स में इजी होगा लिखने के लिए। चलो बाय, टेक केयर। जो नहीं देखा मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट जो आपको अच्छा लगे करिए। चलो बाय, टेक केयर।